आज के लेक्चर में कई महत्वपूर्ण लेक्चर शामिल थे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर ये मुझे लगा कि आपको इसको जानना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इसके खुद के देश के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकेत निकल के सामने आया है। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, और आजकल भारत के साथ थोड़ा जो भारत और पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की गई है, और जिसमें देखने को भी मिल रही है, क्योंकि जो अपना गलवान है, सियाचिन है, इन सब जगहों पर कुछ चीज़ें बदलती हुई आपको नज़र आई होंगी। वही चाइना जो अब दुनिया का सबसे अमीर देश बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान मिलने का दावा किया गया है। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये बात सही है, या कितना मिला है, या वहाँ पे कितना सोना हो सकता है। तो महत्वपूर्ण है हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में अगर कोई सर्वे सर्वा के रूप में है तो अमेरिका है, और चाइना सिर्फ एक दो कदम पीछे है। वो हमेशा से चाहता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को पछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन जाए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग में माहिर और एक्सपोर्ट के बाद साथ चीन को अब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन मिल भी गई है या नहीं मिली है, यही तो चर्चा का विषय है। मध्य चीन में मिली खदान में 1000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा सोना निकल सकता है, ऐसी बात कही जा रही है, जिसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कुल 850 मीट्रिक टन सोने से भी ज़्यादा है, यानी कि जितना हमारे देश के बैंक में जमा सोना है उससे ज़्यादा है। चीन ने यह सोना कैसे खोजा और इससे क्या बदल जाएगा, इसी की बात हम कर रहे हैं। चीन के हुनान प्रांत के जियोलॉजिकल ब्यूरो ने पिंगजियांग काउंटी में सोने की 40 वेन्स खोजी हैं, जो ज़मीन के 2 किलोमीटर नीचे मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह सोना हाई क्वालिटी का है। इसी जगह पर 3000 मीटर की खुदाई करने पर 1000 टन से ज़्यादा सोना मिलने की उम्मीद बताई गई है। इसकी कीमत 83 बिलियन डॉलर यानी कि हमने बताया कि 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 28 नवंबर को सोने की खोज पर चीनी वैज्ञानिक चेन रूलिन ने कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमने कई चट्टानों के नीचे ड्रिल किए, ड्रिल मतलब छेद किया गया, चट्टानों के कोर में सोना दिखाई दिया। 2000 मीटर की रेंज में 1 टन चट्टान से 138 ग्राम सोना मिल सकता है। हुनान जियोलॉजिकल ब्यूरो के उप प्रमुख लियू योंग जुन ने बताया कि 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से सोने की खोज की गई है। इसके लिए साइट के आसपास के इलाकों में ड्रिलिंग की गई। 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल ज़मीन के नीचे मौजूद खनिजों को ढूंढने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना ज़मीन के अंदर वेन्स यानी नसों के रूप में मौजूद होता है। आसान भाषा में समझे तो ज़मीन के अंदर सोने की परतें होती हैं, जहाँ खुदाई करके सोना निकाला जाता है। इस प्रोसेस में खुदाई के साथ सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को 3D मॉडल में बदल दिया जाता है। इसके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यह मॉडलिंग पारंपरिक जियोलॉजिकल सर्वेक्षणों की तुलना में बेहद आसान होती है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसके बावजूद चीन की इकॉनमी कोविड के 2 साल बाद भी लगातार संघर्ष कर रही है। 2024 की पहले 3 क्वार्टर में चीन की इकॉनमी 4.8% रही। यह 5% के लक्ष्य से थोड़ा कम है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर हम जानें तो उन्होंने बताया कि चीन में सोने की खदान मिलने से इकॉनमी में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाएगा। 2023 में वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 10% था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2264 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर होती है तो सोने का भंडार उस देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण से अगर हम समझें तो 1991 में जब भारत की इकॉनमी डूब रही थी, सामान इंपोर्ट करने तक के लिए डॉलर नहीं थे, ऐसे में भारत ने सोने को गिरवी रखकर पैसे जुटाए और फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर भारत निकला हुआ था। विदेशी मामलों के जानकार और JNU में प्रोफेसर राजन कुमार कुछ बातें रखते हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने अमेरिका के पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट की तरह CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 117 देशों के 1551 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 123 ट्रिलियन युआन
से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। यानी युआन क्या है, चाइना की करेंसी। जैसे अमेरिका का डॉलर है, भारत का रुपया है, पाकिस्तानी रुपया भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ गांधी जी हैं, वहाँ पे जिन्ना है। चीन युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए 40 से ज़्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी कर चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। सोने का बहुत ज़्यादा भंडार होना देश की इकॉनमी को मजबूत बनाता है। इससे यह भी पता चलता है कि वह देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। ऐसे में अन्य देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट है। इस समय अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे इकॉनमी है, क्योंकि अमेरिका भी सोने के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बना था। 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड रश आया था। तब अमेरिकी नदी के पास सोने की खोज हुई थी। 1855 तक यहाँ से 3.40 लाख किलोग्राम सोना निकाला गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 3.89 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के साथ 5वें नंबर पर है। विदेशी फंडिंग और नए व्यापार समझौतों की वजह से भारत की इकॉनमी बढ़ रही है। आने वाले सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है, ये दावा लगातार किया जा रहा है। चीन पहले ही चाइनीज युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूत करेंसी बनाने की कोशिशें कर रहा है। अब चीन में सोने की अगर खदान मिल गई है तो इससे युआन की वैल्यू दुनिया में बढ़ेगी। इससे डॉलराइजेशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। यानी कि जो डॉलर दुनिया में चल रहा है ना, वैसे भी दुनिया के लोग डॉलर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है, क्योंकि भारत रसिया के साथ और खाड़ी देशों के साथ अलग तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहा है। युआन की वैल्यू बढ़ाने के लिए नवंबर 2023 में चीन ने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट भी किया था। इसमें 3 साल के लिए डॉलर की बजाय युआन का इस्तेमाल कर करेंसी स्वैप करने की डील हुई थी। इस एग्रीमेंट की वैल्यू करीब 6.93 बिलियन डॉलर बताई गई। अभी दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में व्यापार किया जाता है, क्योंकि 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स ने मिलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया। उस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार था और वो दुनिया की सबसे बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था बन चुका था। डॉलराइजेशन से अमेरिकी बाजारों में डिसइन्वेस्टमेंट और भरोसे में गिरावट हो सकती है, जिससे मुनाफा घटेगा। साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर में कमी आएगी या दूसरी करेंसी में ज़्यादा रिजर्व रखा जाएगा। अगर हम कुछ और बातों पर ध्यान दें कि चीन में सोना मिलने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भाई हम शुरू में ही बता दिए कि इस खदान की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है, तो हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बताएं कि चीन में सोने की खदान का मिलना भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप सुनिए और ध्यान से सुनिए। चीन सोने के जरिए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों को फंडिंग कर सकता है, उन्हें पैसे दे सकता है, भारत विरोधी गतिविधियों में उन्हें शामिल कर सकता है। यह देश भारत की जगह चीन पर ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे। इससे भारत पर निर्भरता कम होने लगेगी। इन देशों पर चीन का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा। इसका सीधा असर भारत की सॉफ्ट पावर पर पड़ेगा, क्योंकि भारत इन एशियाई देशों को हर साल फंड देता है। इससे भारत के एशियाई देशों के साथ जो संबंध है वो मजबूत होंगे। भारत का इन देशों के साथ व्यापार बढ़ जाता है। इसके साथ ही भारत को सैन्य सहायता भी मिलती है। भारत ने 2023 में एशियाई देशों को 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड दिया था। भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इनके साथ इनके काफ़ी और कुछ देश जैसे मध्य एशिया और कॉमनवेल्थ देशों को अगर जोड़ लिया जाए तो करीब 2.5 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की गई थी। ये जो डाटा है ये आपका वर्ल्ड बैंक का डाटा है। चीन की आर्थिक मदद से एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चीन एशियाई देशों को कम ब्याज पर ज़्यादा उधार भी दे सकता है। एशियाई देश भारत की जगह चीन के साथ व्यापार बढ़ा देंगे। इससे भारत की इकॉनमी खतरे में पड़ जाएगी। आसान भाषा में कहें तो चीन सस्ती चीज़ों और कम ब्याज पर उधार देने लगेगा, तो एशियाई देश भारत की जगह चीन के साथ व्यापार करेंगे। इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। चीन एशियाई देशों के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत कर लेगा। इनमें
ऐसे देश भी शामिल होंगे जो भारत के इर्द गिर्द मौजूद हैं। भारत को सीमा सुरक्षा पर भी चुनौतियां मिलनी तय है। जो भारत को सैन्य सुरक्षा बल देने वाले देश विरोध में भी उतर सकते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और वन बेल्ट वन रोड जैसी परियोजनाओं का विस्तार हो सकता है। इससे पड़ोसी देशों की चीन के साथ नेटवर्किंग बढ़ जाएगी। चीन बीते कुछ सालों में इन परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है। अब सोना मिलने के बाद इन पर तेजी से काम हो सकेगा और वो भारत के विरोध में उनको ला सकता है। आरबीआई की सितंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 854 मीट्रिक टन सोना है। इसमें से आरबीआई के पास 510 मीट्रिक टन सोना मौजूद है। बाकी का सोना वर्ल्ड ऑफ इंग्लैंड यानी कि BOE और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS में रखा गया है। ज़रूरत पड़ने पर भारत इन बैंकों से सोना वापस लेता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने इंग्लैंड के बैंक से 100 टन सोना वापस मंगाया था। 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज़्यादा सोना गहने और अन्य रूप में मौजूद है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारत के लोगों के पास है, जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण यानी कि GSI और भारतीय खनन विभाग के मुताबिक भारत में भूवैज्ञानिकों ने सिर्फ 10% जमीन की रिसर्च की है। यानी कि अभी भारत में सोने की खोज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास ही नहीं हुआ है। रिसर्च के मुताबिक जमीन के नीचे लगभग 2000 मीट्रिक टन सोने का भंडार हो सकता है। यह दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि भारत में 2000 मीट्रिक टन सोना होने का अंदाज़ा है। भारत में कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सोने का खनन होता है। इसके बावजूद सरकार ज़्यादा सोना निकालने में नाकाम रही है। बजट और एडवांस टेक्नोलॉजी की भारत में कमी है। भारत सरकार के सालाना बजट में रिसर्च को बहुत कम पैसा मिलता है। ज़्यादातर पैसा सरकारी योजनाओं को पूरा करने में खत्म कर दिया जाता है। सोने के खनन के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो भारत के पास नहीं है। खनन करने के लिए इक्विपमेंट्स और रिसर्च प्रोसेस काफ़ी महंगी होती हैं। ज़मीन के नीचे सोने के खनन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। भारत में खनन कंपनियों को इस सोने के भंडार से उतने फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती है जितनी लागत लगती है। सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको पीछे धकेल रहे हैं। सोने के खनन की प्रक्रिया में पर्यावरणीय नुकसान हो सकते हैं। खनन से प्रदूषण, जल स्रोतों का नुकसान और वन्य जीव पर बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा खनन वाली जगह पर रह रहे लोगों को भी अक्सर खनन का विरोध करते हुए आप देख पाते हैं, जिससे सरकार और कंपनियों के लिए इन परियोजनाओं को लागू करना मुश्किल हो जाता है। भारत में खनन के लिए सख्त कानूनी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। देश में कहीं भी खनन के लिए कई जगह से अनुमति लेनी पड़ती है। इस वजह से खनन का कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाता है, धरातल पर दिखाई नहीं देता है। 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा 8000 टन सोना अमेरिका के पास है। इसीलिए अमेरिका बादशाह बन के बैठा हुआ है। चीन 2264 टन सोने के साथ 6वें नंबर पर है। भारत के पास 840 टन सोना है और वो 9वें नंबर पर है। तो आज की जो रिपोर्ट थी ये हम आपको बताने की कोशिश की हैं। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार से ये सोने वाला खेल इकोनॉमी को दबाता है या उभारता है। जिस सोने की हमने बात की वो सोना है क्या, सोने की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए आपको बताते हैं कि सोने की उत्पत्ति कैसे हुई है। बताया जाता है कि तारों की मौत से धरती पर सोने का जन्म हुआ है। पृथ्वी पर सोने की उत्पत्ति के सवाल का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरियां हैं जो इसके बारे में बात करती हैं। एक थ्योरी है सुपरनोवा विस्फोट की। सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे बुढ़ापे में अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ध्वस्त हो जाते हैं। इससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कह देते हैं। इस प्रक्रिया में सोना और अन्य भारी तत्व बनते हैं जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये पदार्थ धरती पर भी पहुंचे होंगे। न्यूट्रॉन स्टार टकराव की बात की जाती है। सुपरनोवा विस्फोट के घने अवशेषों से न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो एक बड़ी विस्फोटक घटना होती है।
इस टकराव में सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसी भारी तत्व बनते हैं और अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। यही धरती पर आ गए होंगे, ये भी एक कहानी है। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंडों की बमबारी की भी कहानी है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यह एक पिघला हुआ गोला था। सोने जैसे भारी तत्व अपने घनत्व के कारण ग्रह के कोर में चले गए होंगे। पृथ्वी की सतह और ऊपरी परत में सोना क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों की बमबारी से पहुंचा होगा। सोने पर इंसान की नज़र कब पड़ी, अगर हम इसकी बात करें तो करीब 11,000 साल पहले इंसानों ने पहली धातु की खोज की। इसका नाम था कॉपर यानी तांबा। उस वक्त तक पत्थर और हड्डियों के औजार होते थे। कॉपर के औजार और बर्तन बनाना ज़्यादा आसान था। इंसानों ने दूसरी धातु के रूप में सोने की खोज की। इसे सबसे पहले किसने और कब खोजा, इतिहासकारों के पास इसका सटीक जवाब नहीं है। माना जाता है कि 6000 ईसा पूर्व मिस्र या मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, के लोगों को नदी या घाटी में सोना शुद्ध रूप में मिला होगा। उस समय ये चमकदार पीली धातु के रूप में देखा गया होगा और इसके सुंदर रंग और दुर्लभता के कारण आभूषण, धार्मिक वस्तुएं और साम्राज्य के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाना शुरू किया गया होगा। सबसे पुराना सोने का आभूषण लगभग 4500 से 4000 ईसा पूर्व का पाया गया है, जो कि बुल्गारिया के वर्ना नेक्रोपोलिस में है। यहाँ एक पुरुष को गोल्ड ज्वेलरी के साथ दफनाया गया। ये सोने का सबसे पुराना ज्ञात इस्तेमाल माना जाता है। सोने को देवताओं का मांस मानते थे मिस्रवासी। ये क्या कहानी है, ये भी आपको जान लेनी चाहिए। मिस्र के राजा और रानियां सोने को देवताओं का मांस कहते थे। सोना दिव्यता का प्रतीक था। करीब 3000 ईसा पूर्व की ये घटना है। मिस्रवासियों के सोने से प्रेम का अनूठा उदाहरण तूतन खामेन की कब्र है। करीब 3300 साल पुरानी कब्र में सोने का ताबूत और मुखौटा मिला है। इसे 1922 में खोजा गया, यानी तब सोने के आभूषण प्रचलन में थे। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपने चेहरे की त्वचा को निखारने और कोमल बनाने के लिए अक्सर सोने का मास्क पहनकर सोती थी। दुनिया का सबसे पहला सोना या सोने का सिक्का 700 ईसा पूर्व में लीडिया, यानी कि इस समय का तुर्की जो है, में बनाया गया था। रोमन साम्राज्य ने 100 ईसा पूर्व में ऑरियस नाम का सोने का सिक्का चलाया। ये तब की सबसे महंगी करेंसी मानी गई थी। भारत में पहला सोने का सिक्का करीब 100 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा विम कडफिसेस ने चलवाया। इस पर भगवान शिव का चित्र उकेरा हुआ था। ये रोमन साम्राज्य के सिक्कों से ही प्रभावित था। इंसानों के लिए सोना क्यों है, तो शुरू में इंसानों को सोना एक आम पत्थर सा दिखाई पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आया कि अन्य धातुओं से कहीं बेहतर है। गोल्ड को आसानी से नया शेप दिया जा सकता है और ये बाकी धातुओं से ज़्यादा चमकदार है। इसमें कभी जंग नहीं लगता है। लोहा, तांबा या एल्युमिनियम एक समय के बाद चमक खोने लगते हैं, लेकिन सोना कभी भी अपनी चमक नहीं खोता है। हिंदू धर्म में ऋग्वेद से लेकर रामायण और महाभारत तक में सोने का वर्णन है। मनुस्मृति में शादियों और त्योहारों में सोने के महत्व के बारे में लिखा है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में गोल्ड का जिक्र 400 बार हुआ है। इस्लाम की कुछ हदीस में सोने का जिक्र है। इसमें मुस्लिम पुरुषों को सोने की ज्वेलरी पहनने की मनाही है, लेकिन महिलाएं पहन सकती हैं। गोल्ड का केमिकल सिंबल AU है। इसका एटॉमिक नंबर 79 है और एटॉमिक वेट 196.967 है। आइए गोल्ड से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में भी आपको बता दें। सोने की स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3 है, यानी अगर एक बोतल में 1 किलो पानी आता है तो उसी बोतल में 19.3 किलो सोना आ जाएगा। सोना 1964 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है। वहीं इसे उबलने के लिए 2808 डिग्री तापमान चाहिए, यानी कि सोना 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। वहीं इसे उबलने के लिए 2808 डिग्री तापमान चाहिए, यानी कि एक उच्च तापमान की बात की जा रही है। जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई अब तक कुल 1,87,200 टन सोने का खनन किया गया है। सिर्फ 10 ग्राम सोने को 25 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, यानी कि 10 ग्राम सोने को 25 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। इस तार की मोटाई 5 माइक्रोन्स होगी। 3 ग्राम सोने की डली खोजना 5 कैरेट का डायमंड खोजने से भी ज़्यादा दुर्लभ है। एक गोल्ड अयस्क से महज 5 से 8 ग्राम सोना ही निकलता है। 1 टन गोल्ड अयस्क से 5 से 8 ग्राम सोना निकलता है, इसीलिए ये महंगा मिलता है आपको। भारत में आपने एक बात सुनी होगी कि भारत सोने की चिड़िया था, तो क्या था कहानी, ये भी आपको जाननी चाहिए। कर्नाटक के रायचूर जिले की
हट्टी माइन से सोने के कुछ टुकड़े मिले हैं। इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 200 ईस्वी के हैं, यानी भारत में 1800 साल पहले सोने की माइनिंग होती थी। भारत में सोने की गिनी चुनी खदानें ही रही हैं, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक, हट्टी गोल्ड माइन कर्नाटक, रामगिरी गोल्ड फील्ड्स आंध्र प्रदेश। हालांकि अलग अलग सभ्यताओं से भारत के व्यापारिक रिश्ते रहे। भारत लंबे वक्त तक मसालों और सिल्क का निर्यात करके सोना आयात करता रहा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 7 बार लूटा गया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी को सोमनाथ की लूट से मिला सोना उसकी बाकी लूट से 80 गुना ज़्यादा था। 1739 में पर्सिया के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। वो इतना सोना ले गया कि पर्सिया की जनता को 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। शाहजहां के ज़माने में मुगलों ने सोने का एक सिंहासन तख्त ए ताउस बनवाया। इसमें 1 लाख तोला यानी करीब 1166 किलो सोना लगा हुआ था। कैलिफोर्निया गोल्ड रश ने बदली अमेरिका की किस्मत। ये कहानी भी आपको जाननी चाहिए कि कैलिफोर्निया की गोल्ड रश ने कैसे अमेरिका की किस्मत को पलट डाली। तारीख है 24 जनवरी 1848। जगह था कोलमा, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अमेरिकी नदी के पास जेम्स मार्शल नाम का एक व्यक्ति एक लकड़ी की मिल बना रहा था। उसे पानी के बीच पीली धातु के चमचमाते छोटे टुकड़े दिखाई दिए। उसने अपने मालिक जॉन सटर को दिखाया। पता चला ये सोना है। खबर फैलते ही हजारों लोग सोना निकालने कैलिफोर्निया जाने लगे। इन्हें 49ers कहा गया क्योंकि 1849 में ही इसने जोर पकड़ा। शुरुआत में लोगों ने नदी के आसपास पानी छानकर सोना निकालना, फिर खुदाई करने शुरू कर दिए। ये कहानी मैंने आपको डिटेल में सुनाई थी। कब? जब अमेरिका की कहानी मैं सुना रहा था। प्लेलिस्ट में जाकर आप अमेरिका के बारे में उसकी खोज से लेकर वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने तक की कहानी उसमें प्लेलिस्ट में बनी हुई है। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान एक छोटे से क्षेत्र में हजारों की भीड़ जमा हो गई और कई नए शहर बनने लगे। सबसे प्रसिद्ध शहर था सैन फ्रांसिस्को। 1848 में जहां 1000 लोग रहते थे, 2 साल बाद वहां 25,000 से ज़्यादा की आबादी बन जाती है। गोल्ड रश ने होटल, कपड़े और खुदाई के उपकरणों के व्यवसायों को जन्म दिया। 1855 तक अधिकांश सोना निकाल लिया गया, जो करीब 3.40 लाख किलोग्राम था। कैलिफोर्निया गोल्ड रश केवल सोने की खोज और खनन की कहानी नहीं, बल्कि इसने अमेरिका के इतिहास को नया आकार दे दिया था। 2017 में पूरी दुनिया में 3655 टन सोने का खनन हुआ था। पिछले 7 सालों में सोने की खुदाई इस आंकड़े को पार नहीं कर सकी है। सवाल है कि क्या धरती में सोना खत्म हो चुका है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हैना ब्रैड स्टेटर के मुताबिक खदान से होने वाली सप्लाई भले ही कम हुई है, लेकिन सोना अब खत्म हो जाएगा ये कहना जल्दबाजी होगी। प्रोडक्शन स्थिर हुआ है, गिरावट में कई दशक लगेंगे। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अभी तक करीब 2 लाख टन गोल्ड की माइनिंग की जा चुकी है। करीब 50,000 टन सोना अभी भी रिजर्व है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक खनन लायक सिर्फ 20% सोना ही धरती में बचा है। हालांकि भविष्य में कुछ नए रिजर्व भी मिल सकते हैं। अगर सोना प्रोड्यूस करने वाले 5 देशों की हम बात करें तो चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा है। चीन के पास 368 टन प्रति वर्ष इसका उत्पादन है, रूस के पास 331 टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 327 टन, अमेरिका के पास 190 टन और कनाडा के पास 170 टन प्रति वर्ष का उत्पादन है। धरती के अलावा सोना अंटार्कटिका और समुद्र के नीचे और चांद पर भी मौजूद है, लेकिन उसे निकालना और वहाँ से लाना किफ़ायती नहीं है, क्योंकि लाया जाएगा तो जितने में वो निकाला जाएगा, लाया जाएगा, उतना दाम यहाँ पे नहीं मिलेगा। सोने की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहती हैं और घटती रहती हैं। भारत में इस साल सोने की कीमतें 19% बढ़ी हैं। इसकी प्रमुख 4 वजह हैं। जैसे अमेरिका फेडरल रिजर्व ने कोविड-19 के बाद पहली बार ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। लोगों ने अपना पैसा निकालकर गोल्ड में निवेश करना शुरू कर दिया। इससे सोने की कीमतों में उछाल आ गया। रूस यूक्रेन वार और मिडिल ईस्ट में इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के कारण दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है। सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए लोग इसकी तरफ गए हैं। इसने कीमतों को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी डॉलर के लगातार नीचे आने से गोल्ड को सपोर्ट मिला है। गोल्ड और डॉलर में इन्वर्स रिलेशन है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। अभी अमेरिका डॉलर कमज़ोर हुआ है तो इसके उलट सोने के भाव में भी तेजी आई। पिछले दिनों भारत सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। इससे भी डिमांड बढ़ी और सोने की कीमतें बढ़ गई। आने वाले फेस्टिवल और शादी के सीज़न में भी इसकी डिमांड हाई होती है और दाम बढ़ जाता है। मार्च 2024 में बैंक ऑफ अमेरिका की कमोडिटी टीम ने कहा था कि अगले 12
से 18 महीनों में यानी 2025 तक सोने का भाव करीब 90,000 रुपये प्रति ग्राम पहुंच सकता है। जुलाई 2024 में अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस फर्म सिटी बैंक ने एक अनुमान लगाया है कि अगले साल यानी 2025 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत करीब 88.5 हज़ार रुपये प्रति ग्राम तक पहुँच सकती है। यानी कि 2025 में 88,000 का मतलब लगभग 90,000 रुपये, लाखों रुपए प्रति ग्राम का मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे सोने से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट उनको प्राप्त हो सके। जय नमस्कार, भारत माता की जय।